हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज हम करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज़ मशीन आर रेट मेथड। जैसा कि ओवरहेड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे, हम डिस्कस कर चुके थे ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से एक मेथड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इज़ मशीन आर रेट। अब हम बात करेंगे कि मशीन आर रेट होता क्या है। मशीन आर रेट क्या होता है? मशीन मतलब मशीन, आर मतलब घंटा, रेट मतलब जिस रेट से चलाया जाता है। तो अगर हम इसके जो मीनिंग है उसी से हम इसका मीनिंग वो निकालें, मतलब तो 1 घंटे मशीन को चलाने का कितना खर्चा आ रहा है उसे कैलकुलेट करना, दैट इज मशीन आर रेट। क्लियर हुआ कि 1 घंटे अगर हम मशीन चलाते हैं तो कंपनी को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मशीन आर रेट। मशीन आर रेट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन पर आर। ठीक है, 1 घंटा मशीन को चलाने का खर्चा, उसे हम क्या बोल रहे हैं? मशीन आर रेट। अब मशीन आर रेट किन इंडस्ट्रीज में यूजफुल होगा? उन इंडस्ट्रीज में यूजफुल होगा जहां ज़्यादा काम मशीन से लिया जाता है। ठीक है, जहां मेजर रोल किसका होता है प्रोडक्शन में? मशीन का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम मशीन आर रेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मशीन आर रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल रनिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे किससे बताओ? 1 घंटे का निकाल रही है ना, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पीरियड, नंबर ऑफ आवर्स, जितनी देर हमारी मशीन ने काम किया। तो मशीन आर रेट का फॉर्मूला हो जाएगा ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब, मतलब जितना टोटल खर्चा आया मशीन को चलाने का उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मशीन आवर्स से। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं मशीन रिलेटेड एक्सपेंसेस पर। जनरली जब भी हम मशीन की बात करते हैं कि मशीन पर किस किस तरीके का खर्चा आता है, तो 2 तरह के हमारे क्लासिफिकेशन निकल कर सामने आते हैं। एक आता है हमारा स्टैंडिंग चार्जेस एंड सेकंड वन आता है हमारा रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग का क्या मतलब हुआ? मशीन खड़ी है, हमने नहीं चलाया हुआ उसे। ठीक है, दिन में प्रोडक्शन होती है, रात को वो खड़ी रहती है। तो अकेले खड़े रहने का क्या खर्चा आ रहा है, मतलब जो एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के होंगे, मशीन चलाओ ना चलाओ कंपनी को इनकर करने ही पड़ेंगे, वो हो जाते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। जैसे कि टैक्सी का काम है हमारा, टैक्सी मान लो मशीन है, तो इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसकी, गैरेज रेंट पे कर रहे हैं कि जिस गैरेज में हम उसे खड़ा करते हैं उसकी रेंट, सैलरी दे रहे हैं ड्राइवर को, टैक्सेस पे कर रहे हैं रोड, तो वो हो जाएगा हमारा जो भी टैक्स है, सॉरी रॉ टैक्स नहीं बात करेंगे, नॉर्मल जो टैक्स है वो पे कर रहे हैं, वो हो जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस क्या होगा? जो कि वर्किंग से रिलेटेड है, कि जितने घंटे चले, चलने के बाद क्या खर्च आया। मान लो बिजली से काम करती है हमारी मशीन, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम कर रही है, पावर का खर्चा हो गया। पेट्रोल से चलती है तो चलने पर ही तो पेट्रोल का खर्चा होगा, अगर खड़े रखोगे बाइक या कुछ टैक्सी तो क्या पेट्रोल फूकेगा, पेट्रोल लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो चलने पर पेट्रोल, डीजल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी वहीं पर होता है, डेप्रिसिएशन भी उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि जितना चल गया वो हमारा किस में आ जाता है? रनिंग एक्सपेंसेस। जब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं एक और चीज़ आपको क्लैरिफाई करती हूँ इसका एग्जांपल बताने से पहले। जो ओवरहेड होते हैं वो 2 तरह के हैं, एक स्टैंडिंग चार्जेस और एक रनिंग चार्जेस। अब वो किस बेसिस पे अब लगाएंगे हम? जैसे मैंने बोला रेंट एंड रेट। ठीक है, रेंट किस बेस पर लगाएंगे? जिस जगह पर हमारी मशीन खड़ी हुई है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, पहले मैं अपने ओवरहेड्स को डिवाइड कर लेती हूँ 2 पार्ट्स में, एक स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा वेरिएबल चार्जेस या फिर बोल सकते हैं रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में हम फर्स्ट की बात करते हैं रेंट एंड रेट। अब अगर हम रेंट एंड रेट की बात करेंगे तो रेंट हम किस बेस पर लगाएंगे? जितना मशीन ने फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया है,
मान लो हमारे पास एक रूम है जिसकी रेंट 1000 रुपीज है, मशीन 1/4 एरिया में खड़ी हुई है, तो हमें कितना मशीन के लिए रेंट कितना जा रहा है फ्लोर का, 1/4 पार्ट का ना 1000 का 1/4 कैलकुलेट कर लोगे, क्लियर हुआ, जितना एरिया मशीन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। नेक्स्ट आता है लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग, लाइट किस बेस पर होगी, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स रूम में लगे हुए होंगे जहां मशीन है वो लाइट पॉइंट्स, और अगर लाइट पॉइंट्स ना गिवन हो क्वेश्चन में, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन, तब हम क्या लेंगे, इन केस हमारे पास लाइट पॉइंट्स है तो हम लाइट पॉइंट को बेस बनाएंगे, इन केस हमारे पास लाइट पॉइंट नहीं है तो हम फ्लोर एरिया को बेस बनाएंगे। उसके बाद आता है हमारा सुपरविजन चार्जेस। सुपरविजन चार्जेस, सुपरवाइजर सुपरविजन करेगा ना, अब सुपरवाइजर एक मशीन पर कितने घंटे लगा रहा है सुपरवाइज करने के लिए, वो हो जाएंगे सुपरविजन चार्जेस, नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड बाय द सुपरवाइजरी स्टाफ ऑन ईच मशीनरी, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरेंस की। अब इंश्योरेंस किस बेस पर लगता है, इंश्योरेंस करवाते हो ना, इंश्योरेंस लगता है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम क्या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मशीनरी की वैल्यू ऑफ द मशीनरी, वो हम बेस बनाएंगे किसके लिए, इंश्योरेंस के लिए। आगे बात करते हैं हम लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस के लिए हमारा बेस क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड ऑन ईच मशीनरी, एक मशीन पर कितने वर्कर काम कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। उसके बाद आते हैं जनरल एक्सपेंसेस। वो क्या होगा, जनरल एक्सपेंसेस को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, ऑन सम टेक्निकली एस्टिमेट और इक्वली जनरल एक्सपेंसेस कि हम जनरली अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 1/4 एरिया में है तो उसके बेस पर, या कोई टेक्निकल एस्टिमेट अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो उसके बेस पर हम जनरल एक्सपेंसेस लगाएंगे। उसके बाद बात आती है वेरिएबल चार्जेस या फिर रनिंग एक्सपेंसेस की, जिसके अंदर आता है पावर। पावर कैसे लगाएंगे, जितनी यूनिट कंज्यूम हुई है ना। नेक्स्ट आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जितने घंटे मशीन ने काम किया और मशीन की वर्किंग लाइफ क्या है। डेप्रिसिएशन किस बेस पर होगा, जितनी मशीन की वैल्यू बच गई है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन आवर रेट, कि हम मशीन आवर रेट को कॉम्प्यूट कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लीजिए, हमें दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है मशीन की 1 लाख, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्लियर है, कॉस्ट की मशीन की कॉस्ट दी हुई है 1 लाख। उसके बाद हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हुए हैं 10,000, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 5,000, ये किस यूज में आएंगे, हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। लाइफ ऑफ मशीन दी हुई है हमें 10 साल की। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर ईयर, एक साल में मशीन 2200 आवर्स काम करती है, 2200 घंटे काम करती है। उसके बाद आता है रेंट एंड रेट फॉर द शॉप पर मंथ, एक मंथ में कितना रेंट पे कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कितना दिया हुआ है 250। उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी दी हुई है पर मंथ की 700, जनरल लाइटिंग दी हुई है पर मंथ की 300, रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट, 100 यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो खर्चा आता है 50 रुपये। आगे क्या दिया हुआ है, हमारी मशीन कंज्यूम कर रही है 10 यूनिट, ठीक है, हमारी मशीन कितनी यूनिट कंज्यूम कर रही है 10 यूनिट, जिसमें मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है 1/4 ऑफ द शॉप। सुपरवाइजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है मशीन पर, 1/5 ऑफ इस टाइम। अब हम मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही पहले हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अपने स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस। अब स्टैंडिंग चार्जेस की बात करें तो रेंट किस में आएगा, चाहे मशीन चले या ना चले रेंट पे करनी पड़ेगी। रेंट कितनी है 250, पूरे साल की कैलकुलेट करें तो कितना आता है, इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा 3000। अब हमारा मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है 1/4, बेस क्या था रेंट के लिए जो मैंने अभी लास्ट डिस्कस किया, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड द मशीन, और मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है 1/4, तो 3000 इंटू 1/4 दैट इज 750।
दूसरा हम बात करते हैं सुपरवाइजर सैलरी की। पूरे साल की निकाल लेंगे 700 को 12 से मल्टीप्लाई करके। अब सुपरवाइजर अपने टोटल टाइम का 1/5 टाइम उस पर्टिकुलर मशीन को दे रहा है, तो 8400 का 1/5 हम कैलकुलेट करके ये हम डाल देंगे अपना यहाँ पर सुपरवाइजर सैलरी में। फिर बात आती है हमारी जनरल लाइटिंग की। जनरल लाइटिंग कितनी है? 300 पर मंथ, और हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600। मशीन ने 1/4 एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है तो 900, और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गए हमारे, ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा हमारा 3330 पूरे साल का। 1 घंटे का निकालना हो तो 1 घंटे का कैसे निकालेंगे? पूरे साल में मशीन 2200 आवर्स काम कर रही है, तो 1 घंटे का हमारा कैलकुलेट होगा 3300 डिवाइडेड बाय 2200, जो कि आ जाएगा हमारा 1 रुपी 51 पैसा। उसके बाद आता है हमारा रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस में एक है हमारी पावर और दूसरा है हमारा डेप्रिसिएशन। पावर मैंने अभी बताया, हमारी मशीन कितना यूनिट कंज्यूम कर रही है? 10 यूनिट। तो वहाँ पर देखिए 100 यूनिट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो 50 रुपीज़ का खर्चा आता है। तो अगर हम 1 यूनिट का कैलकुलेट करें, मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी 50/100, और हमारी मशीन ने कितना कंज्यूम किया? 10 यूनिट। तो हमारा कितना कॉस्ट आ गया? 5 पर आवर। उसके बाद अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमारा कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ रनिंग द मशीन है, कॉस्ट ऑफ द मशीन है। इंस्टॉलेशन चार्जेस को हम ऐड करते हैं, सबको मालूम है 1 लाख प्लस 10,000। स्क्रैप वैल्यू हम उसमें से लेस कर देते हैं। लाइफ ऑफ द मशीन हमें दिया हुआ है 10 ईयर, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? डेप्रिसिएशन वो कितना होगा? 10,500। और अगर हमें 1 घंटे का कैलकुलेट करना हो तो वो आप 2200 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका निकल कर आ जाएगा 4 रुपीज़ 77 पैसा। और मशीन आवर रेट की बात करें तो तीनों को हम ऐड कर लेंगे। किसे? जो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं, फिर हमारे पावर का जो खर्चा आया, उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन का, तीनों को ऐड किया तो हमारा आया 11 रुपीज़ 28 पैसा। ये आया कि हम अगर 1 घंटा अपनी मशीन को चलाते हैं तो हमारा 11 रुपये 28 पैसे का खर्चा आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। फिर भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।